नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौटिल्य के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य के जो आर्थिक विचार हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कौटिल्य के आर्थिक विचारों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहिया के समाजवाद की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोहिया के समाजवाद की विशेषता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको लोहिया के समाजवाद की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी एवं अकाल संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी एवं अकाल संबंधी विचार हैं, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी एवं अकाल संबंधी विचारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो के जो राज्य एवं समाज संबंधी विचार हैं, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के आर्थिक विचार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु के आर्थिक विचार है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको अरस्तु के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पार्टी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर ह्यूम के आर्थिक विचार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सर ह्यूम के जो आर्थिक विचार हैं, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको सर ह्यूम के आर्थिक विचार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एडम स्मिथ द्वारा दिए गए मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ द्वारा दिए गए जो मूल्य के सिद्धांत है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको एडम स्मिथ द्वारा दिए गए मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के वितरण सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस के वितरण सिद्धांत है, यहाँ पे आपको नवे क्वेश्चन के अंदर माल्थस के वितरण सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रो मार्शल के प्रतिनिधि फर्म के विचारों को वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रो मार्शल है, प्रो मार्शल के जो प्रतिनिधि फर्म का विचार है, यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर प्रो मार्शल के प्रतिनिधि फर्म के विचारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नव कल्याणकारी अर्थशास्त्र की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नव कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको नव कल्याणकारी अर्थशास्त्र की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बीजर के वितरण सिद्धांत पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बीजर के वितरण सिद्धांत है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बीजर के वितरण सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचार हैं, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शुम्पीटर का आर्थिक विचार क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शुम्पीटर है, शुम्पीटर का आर्थिक विचार क्या है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको शुम्पीटर का आर्थिक विचार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के मूल का श्रम सिद्धांत बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स के मूल का श्रम सिद्धांत है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको मार्क्स के मूल का श्रम सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मजदूरी के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मजदूरी का सिद्धांत है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको मजदूरी के सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत के योगदान की विवेचना कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत है, 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत के योगदान की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनानी विचारक प्लेटो एवं अरस्तु के आर्थिक विचारों की विशेषताएं बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो यूनानी विचारक प्लेटो एवं अरस्तु है, यहाँ पे आपको प्लेटो एवं अरस्तु के आर्थिक विचारों की विशेषताएं बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे।
पूछेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्ल मेजर के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो कार्ल मेजर है, कार्ल मेजर का जो आर्थिक विचार है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कार्ल मेजर के आर्थिक विचारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापार चक्र के 9 परिवर्तन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो व्यापार चक्र है, व्यापार चक्र जो 9 परिवर्तन सिद्धांत है, यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर व्यापार चक्र के 9 परिवर्तन सिद्धांत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विचारधारा में जेबीसी का प्रमुख योगदान क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जेबीसी है, आर्थिक विचारधारा में जेबीसी का प्रमुख योगदान क्या है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको आर्थिक विचारधारा में जेबीसी का प्रमुख योगदान बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्या माल्थस को निराशावादी कहना ठीक है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो माल्थस है, यहाँ पे आपको सबसे पहले माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो माल्थस का सिद्धांत है या फिर जो माल्थस है, क्या माल्थस को निराशावादी कहना ठीक है कि नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लाक के आर्थिक विचारों के योगदान की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो लाक के आर्थिक विचार है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको लाक के आर्थिक विचारों के योगदान की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के आर्थिक विचार है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेटो के आर्थिक विचारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार बताइए, क्या ये वर्तमान में प्रासंगिक है। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार है क्या ये वर्तमान में प्रासंगिक है कि नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन का एक विस्तृत एवं आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन का एक विस्तृत एवं आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।